देखो, मिस्टर जाकेट मतलब अपने जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है मिस्टर कोकाटे, उनके बारे में भी बता रहा था। क्योंकि अगर आप देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री वो हैंडल करते हैं, लेकिन वो हाईली इनएफिशिएंट मंत्री है और उनके विभाग में काम ही नहीं चल रहा। और अगर आप महाराष्ट्र की बात करो तो महाराष्ट्र एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, वहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसके मंत्री हो और इनएफिशिएंटली अगर काम कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट ये किसानों पे, लोगों पे डेफिनेटली आता है। और अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखो तो कृषि मंत्री होते हुए भी उन्होंने किसानों के खिलाफ वहाँ पे स्टेटमेंट्स दी है। तो उन स्टेटमेंट्स के खिलाफ उनका जो वे ऑफ वर्किंग है, उसी के साथ उन्होंने जो पॉलिसीज जो चेंज किए वो अगेंस्ट फार्मर्स है, उस निर्णय के खिलाफ यहाँ पे वो पोस्टर में लेके आया था। और कल उन्होंने बताते वक्त कुछ मेरे बारे में लूज कमेंट भी की थी। तो जिस विषय के बारे में उन्होंने लूज कमेंट की थी, उस विषय का क्लैरिफिकेशन मैं क्या बताना चाहता हूँ और जो निर्णय बदला था इंश्योरेंस का, उससे किसानों का कैसा नुकसान होता है वो बताने के लिए आज मैंने वो पोस्टर लाया था। देखो, शुरुआत से हम बता रहे थे कि आदित्य ठाकरे का और दिशा सैलेन का कोई भी रिलेशन नहीं था। और एक ऐसी लड़की, औरत, जिन्होंने घर के कुछ फैमिली इश्यूज होने के कारण वहाँ पे आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था, उसका आप नाम, जो आज दुनिया में नहीं है, उनका नाम लेके अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो वो बहुत गलत चीज़ है। लेकिन बीजेपी के बहुत सारे नेता, उसी के साथ कुछ एकनाथ शिंदे साहब का पक्ष के नेता जिस तरीके से उस विषय को पॉलिटिसाइज कर रहे थे, हम बता रहे थे कि कोई भी रिलेशन नहीं, लेकिन उनको सिर्फ राजनीति, जैसे बिहार का इलेक्शन था, महाराष्ट्र में इलेक्शन था, तो इस तरीके का उनका नाम वहाँ पे जोड़ा गया था। तो आज जो होम मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी, उनके विभाग ने कोर्ट को अभी बताया कि वैसे दिशा सैलियन का और आदित्य ठाकरे का कोई भी रिलेशन नहीं था। तो जो मंत्री, जो नेता भाजपा के हो, एकनाथ शिंदे साहब के हो, वो पोडियम के सामने आए, मीडिया के सामने आए, लोगों की माफ़ी मांगे कि हमने एक औरत का, जो आज दुनिया में नहीं, उनका विषय को लेके हमने पॉलिटिक्स किया, आदित्य जी का नाम खराब किया, और वो आके माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो सरकार ने उन पे ऊपर कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है। एक तो अगर आप देखो, महाराष्ट्र में डेली जो 18 साल के नीचे लड़कियां है, अराउंड 27 to 28 लड़कियों पे वहाँ पे बलात्कार हो, विनय भंग हो, या उनके ऊपर छेड़छाड़ वहाँ पे होती है, और वो पुलिस के पास जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस है, शायद वो पुलिस के पास जाते भी नहीं होंगे। और औरतों का आंकड़ा अगर हम निकालो तो वो 100-200 के आगे भी जा सकता है। कल की जो घटना हुई बहुत दुर्दैवी घटना थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ पे वो रेप होने के बाद जिसने रेप किया, उसी लड़की का फ़ोन लेके उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसमें बताया मैं वापस आऊँगा। अभी ये जो क्रिमिनल की विचार सरणी है या प्रवृत्ति है, तो वो क्यों बनती है? क्योंकि उनका पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं होता। वो कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा क्रिमिनल लोगों को लगता है। और ये जो मेंटालिटी अभी क्रिमिनल लोगों की होती है कि महाराष्ट्र में आप क्राइम करो, पुलिस कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ेगी, ये मेंटालिटी वहाँ पे दिखती है, वो बहुत गलत चीज़ है, डेंजरस चीज़ है। इसलिए सरकार ने इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारे औरतों का, लड़कियों का, हमारे माओं का, हमारे बहनों का वहाँ पे प्रोटेक्शन कैसे आप करोगे, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और जो शक्ति कायदा प्रलंबित है, जो आना चाहिए, जो अभी नहीं आ रहा, वो बहुत छोटे विषय के कारण वो प्रलंबित है, वो जल्दी से जल्दी लागू भी होना चाहिए। देखो, उनको कुछ समझ में नहीं आता। वारी की ताकत बहुत बड़ी है, 20-25 लाख लोग पंढरपुर की तरफ वहाँ पे चलते जाते हैं, और वहाँ पे उनके मन में सिर्फ भगवान की भक्ति, उतना ही वहाँ पे होता है। लेकिन अगर यहाँ का एक कोई आमदार, वो भी सत्ता वाला आमदार, अगर वारी को वहाँ पे बदनाम करता है, वो तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, देखो, वो एक, उनको जन सुरक्षा कायदा लाना है, उसका एक वातावरण करना है, लेकिन वो वातावरण करने के लिए वो अनफॉर्चुनेटली वारी को बदनाम कर रहे हैं। देखो, वो पद को वो पुरस्कार मिला है, प्रधानमंत्री होते हुए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि अगर उनको वहाँ पे कुछ अवार्ड मिलता है या कहाँ पे भी अवार्ड मिलता है। ये देखो, राजनीति के लेवल पे अगर किसी देश के प्रमुख ने उनको एक अवार्ड के लिए चूज किया, तो मैं उस देश का भी अभिनंदन करता हूँ, एक इंडियन नागरिक होते हुए, और मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूँ।